बार के रनर्स अप पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। टीम अगर सुपर 8 ही नहीं जा रही है और यूएस से हार जाती है तो फिर दुख तो इनको होगा ही। तो ये इस वर्ल्ड कप का मैं तो मानता हूं सबसे बड़ा अपसेट है। अपसेट इस लिहाज से है कि पाकिस्तान नहीं है, यूएस का तो भाई कमाल कर दिया उन्होंने, सुपर 8 आ गए। वो मुल्क जहां पर क्रिकेट खेली नहीं जाती। ये कहेंगे बाबर की हार है, कोई कहेगा शाहीन की हार है, कोई कहेगा मोहम्मद आमिर को क्यों वापस लाए, कोई कहेगा इमाद वसीम को क्यों वापस लाए। टीम पाकिस्तान की बुरी नहीं थी, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये क्रिकेट सिस्टम की हार है। पाकिस्तान यूएस वाले मैच से बाहर हुआ या कुदरत का निजाम इनके खिलाफ चला गया कि इस मैच में बरसात हो गई, बरसात ना होती, अगर मैच हो जाता, अगर यूएस हार जाता तो पाकिस्तान अगर आयरलैंड को हरा देता तो भी दे वुड हैव मैनेज्ड। पर वो पाकिस्तान टीम और आज की पाकिस्तान टीम में ना फर्क है, ऊपर जा रही थी, ये नीचे आ रही। सावनिक्रम कल रात फ्लोरिडा में होने वाली बारिश ने करोड़ों पाकिस्तानियों के अरमानों को भी अपने साथ बहाया है और पाकिस्तान की टीम अब ऑफिशियली वर्ल्ड कप के नेक्स्ट राउंड में पहुंचने से पहले ही बाहर का रास्ता नापती नजर आएगी, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड का मैच अब कोई मानी नहीं रखता। अगर पाकिस्तान जीता है या हारता है, हार ही जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है यूएसए और इंडिया के अगेंस्ट, ये टीम डिजर्व ही नहीं करती थी सुपर 8 मुकाबले खेलने की। दुख भी है, मायूसी भी है कि जो प्लेयर्स हमारे टैक्सों पे पाकिस्तानी कौम को निचोड़ कर 60 80 लाख रुपया महाना लेते हैं, क्या पाकिस्तानी कौम उनसे ये एक्सपेक्ट करती थी कि इस तरह की घटिया परफॉर्मेंस उनके रहेगी? टीम में जो ग्रुपिंग है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। चाहे जितना भी बड़े नाम का कोई प्लेयर हो, अगर वो डिसिप्लिन में नहीं रहता, अपने आप को गेम से ऊपर समझता है, उसे फौरी तौर पर बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। और ये जो घुमंड और गरूर हमारे प्लेयर्स में आ गया है, शैम्पुओं के ऐड कर करके, ये मॉडलिंग करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि क्रिकेट तो इनके बस का खेल नहीं रहा। अब पहली बार यूएसए पहला ही टूर्नामेंट खेलकर सुपर 8 में पहुंच चुका है, शर्म का मकाम है, और उसमें आगे पहुंचाने में सबसे बड़ा जो किरदार है वो पाकिस्तान की टीम का है। इस सारे मामले पर विक्रांत गुप्ता का भी रद्देमल सामने आया है। मायूस है वो भी, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट की टीमों को आगे बढ़ना जरूरी था इस खित्ते में क्रिकेट के फरोग के लिए। बहरहाल क्या रद्देमल आया है, आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। तो ये इस वर्ल्ड कप का मैं तो मानता हूं सबसे बड़ा अपसेट है। अपसेट लफ्ज शायद यूएस को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो कहेंगे लो जी ये क्या बात है, हम तो फेयर एंड स्क्वायर आए हैं और सुपर 8 में पहुंच गए हैं, तो आप कह रहे हो कि फेयर नहीं है, अपसेट है। अपसेट इस लिहाज से है कि पाकिस्तान नहीं है, यूएस का तो भाई कमाल कर दिया उन्होंने, सुपर 8 आ गए। वो मुल्क जहां पर क्रिकेट खेली नहीं जाती, वो मुल्क जहां पर अमेरिकन को नहीं पता कि क्रिकेट क्या चीज है, वो मुल्क जहां पर अभी भी जो अमेरिकन मीडिया है वो स्कोरबोर्ड को देख के, जब होता ना कि इंडिया 111 और यूएस 110, तो ये नहीं बताते कितने विकेटों से हार जीत हुई है। उन्होंने कहा इंडिया वन बाय 1 पॉइंट, तो आज भी वो उसी जमाने में जी रहे हैं। बट फॉर दैट टीम वो सुपर 8 खेल रही होगी, यार क्या कमाल की चीज है। आप जानते हैं उसमें बहुत से हमारे ग्रीन कार्ड होल्डर्स थे, तो आधार कार्ड भी पहुंच गया सुपर 8 में और ग्रीन कार्ड भी पहुंच गया सुपर 8 में। लेकिन अब सवाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का क्या हुआ? बहुत से मेरे ये पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं नाराज थे, गुस्से में थे, और इसलिए भी बिकॉज जो मर्जी कहें, टीम अगर सुपर 8 ही नहीं जा रही है और यूएस से हार जाती है तो फिर दुख तो इनको होगा ही। टीम पाकिस्तान की बुरी नहीं थी, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये क्रिकेट सिस्टम की हार है। ये कहेंगे बाबर की हार है, कोई कहेगा शाहीन की हार है, कोई कहेगा मोहम्मद आमिर को क्यों वापस लाए, कोई कहेगा इमाद वसीम को क्यों वापस लाए, कोई कहेगा रिजवान ने गलत शॉट खेल दिया था। ये कलेक्टिव फेलियर है। इसमें आप बली का बकरा बना दो, किसी एक को, दो को, आप कहो इसको कप्तानी से हटा दो, ये 8 बंदे टीम से बाहर निकाल दो। पर हार तो उनकी है ना जिन्होंने वर्ल्ड कप के बाद पहले बाबर से कप्तानी ली, शाहीन को दी, और फिर एक और पीसीबी आता है, वो शाहीन को कहता है सॉरी यार तुझे हमने कप्तान नहीं बनाना, हम एक काम करते हैं बाबर आप दोबारा कप्तान बनो। तो बाबर ने भी कहा ठीक है जी मैं दोबारा कप्तान बनने को तैयार हूं। आई थिंक ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। मैं इसको पैरेलल बनाता हूं विराट कोहली से। जब विराट ने कप्तानी छोड़ी थी और फिर वनडे में उनको हटाया गया और टेस्ट में भी उन्होंने छोड़ा, तो शायद विराट भी इतने गुस्से में रहे होंगे 3 महीने 4 महीने 6 महीने। बट एक स्टेज के बाद विराट को लगा होगा कि यार कप्तानी मेरी लाइफ एंड डेथ नहीं है, दुनिया मुझे जानेगी एज बैट्समैन। बाबर को शायद दोबारा कप्तानी लेनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि जब वो कप्तान थे, एक यंग कप्तान थे, यंग टीम लीड कर रहे थे, तो भाई शाहीन शाह अफरीदी तो उनके हथियार थे ना। और जब वो शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी करने लगे और फिर उन्हीं को हटा के बाबर दोबारा कप्तान बन गए, आई थिंक उनको ही सोचना चाहिए था। मेरा हमेशा मानना है कि आपको चोट लगती है ना, 1 महीने में घाव नहीं भरता। या तो आप 1 महीने में ये सोच रहे थे कि कप्तानी दोबारा आप कर लोगे, फिर गुस्सा भी आता है, फिर आप विंडिक्टिव भी होते हैं, फिर आपको लगता है अच्छा इसके कारण कप्तानी गई थी, अच्छा ये होता है। और अब शायद वो गलतियां कर रहे हैं एज कैप्टन, एज बैट्समैन, अपने पे इतना प्रेशर बना लिया है, क्योंकि अब ये होता है ना कि मैं दुनिया को साबित करूंगा। आई थिंक दुनिया को साबित करना ना, अपने आप अपने इर्द गिर्द आप एक ऐसा घेरा बना लेते हैं जिसे भेदा नहीं जा सकता, और शायद बाबर की वो दिक्कत है। लेकिन पाकिस्तान की टीम सुपर 8 में नहीं जा रही। ये आईसीसी टूर्नामेंट्स में अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी टीम रह जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है कि अब भूचाल तो आ गया, अब होगा क्या? क्या पाकिस्तान इंडिया वाले मैच के कारण बाहर हुआ, या पाकिस्तान यूएस वाले मैच से बाहर हुआ, या कुदरत का निजाम इनके खिलाफ चला गया कि इस मैच में बरसात हो गई, बरसात ना होती, अगर मैच हो जाता, अगर यूएस हार जाता तो पाकिस्तान अगर आयरलैंड को हरा देता तो भी दे वुड हैव मैनेज्ड, जो पिछले वर्ल्ड T20 में हुआ था।
कुदरत का निज़ाम। और उस वक्त तो पाकिस्तान ने फाइनल भी खेला था, पर वो पाकिस्तान टीम और आज की पाकिस्तान टीम में ना फर्क है। ऊपर जा रही थी, ये नीचे आ रही थी, फर्क सिर्फ इतना था। अब टूर्नामेंट थोड़ा मैं तो कहूँगा दिलचस्प हो गया। द मोमेंट आप कहते हैं यार अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यूएस, 3 नई टीमें, आप कहें कि यार ये बताओ यार कमजोर है, या आप ये कहो यार ये टीमें यहाँ आई हैं भाई, यहाँ पर भी अपसेट कर सकती हैं। हो सकता है ये तीनों टीमें आपको सेमीफाइनल में ना नजर आए, लेकिन ये सोच लेना ये तीनों टीमें अपने सुपर 8 के हर मैच में हार जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। सो टीमों को इनसे बच के रहना होगा। स्पेसिफिकली मैं तो इंडिया के ग्रुप की बात करता हूँ। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 इंडिया के मैच हैं। इंडिया को ना अफगानिस्तान, बांग्लादेश को हल्का नहीं लेना है। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में जो हो ना हो, बट पहले दोनों मैचों में अगर इंडिया अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेलता है तो सेमीफाइनल जाएगा। अब सेमीफाइनल में सामने से क्या आएगा उसकी अब बाद में चिंता करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि इंडिया के लिए ना इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। यहाँ पर जब आए थे शायद इंडिया बड़ा फेवरेट नहीं था। फॉर्मेट ही ऐसा ना T20, इंडिया पाकिस्तान दोनों बाकी कई टीमों से 2-2 कदम पीछे थे। बट अब चूंकि आपने सुपर 8 देखा तो शायद आपको लगता है कि हाँ यार आप वेस्ट इंडीज जाएंगे, थोड़ा स्लोइश सरफेसेस जरूर होंगे, जहां पर स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी। वहां पर शायद 160-170 रन वाले मैचों में इंडिया विल बी अ गुड टीम। हो सकता है कि वही इंडिया को वहां पर जाकर मदद भी हो। तो ये फिलहाल सूरत हाल है। मैं फ्लोरिडा में हूँ। तो इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी खबर यह है कि पिछली बार के रनर्स अप पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। ये पिछले 5 मिनट में जो तूफान है वो आया है। अरे देखिए तूफान इतना ज्यादा कि आप ये यूएस आयरलैंड के मैच के बाद छोड़ दें, सर पता नहीं इंडिया वर्सेस कनाडा मैच भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही इंस्पेक्शन चल रही 1:15 बजे की, उसी वक्त एक लाइन यानी कि बिजली कड़की और उसकी वार्निंग आई, साथ ही साथ हम पास बाहर गए और विद इन मिनट्स, मतलब देखते देखते ये तेज तूफान आ गया यहाँ पर। ये लॉर्ड हिल मैदान जो का ये है जी, और इससे क्या हुआ है, पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। अब पाकिस्तान को संडे का इंतजार नहीं कर रहा है अपने मैच का। पाकिस्तान अभी से, और यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दोस्तों क्रिकेट में उन्होंने इतिहास रख दिया है, क्योंकि यूएस जाएंगे सुपर 8 में। तो बस जिसकी बात हो रही थी सारी दिया उन्होंने उम्मीदों पर। बस ये लगा कि शायद लोकल टाइम 1:30 बजे के करीब मैच शुरू हो जाए, शायद 8 ओवर का 7 ओवर का मैच हो जाए, छोटा मैच हो जाए तो क्या हो सकता था। लेकिन जैसे ही स्टंप्स वगैरह लग रही थी उसी वक्त क्या हुआ, बिजली कड़की। और यहाँ पर आपको एक बार इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच था T20, लाइटनिंग के कारण, बिजली के कारण रोक दिया गया था। तो अचानक से अनाउंसमेंट हुई कि आप सब जहां जाना है वहीं पर बैठ। इंस्पेक्शन को बीच में रोक दिया गया, सब बाहर चले गए बिजली के कारण, लाइटनिंग के कारण। और विदिन मतलब आप लगा लीजिए 2 मिनट भी नहीं लगे और इसके बरसात एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं जो शुरू हुई।